बीएससी पार्ट थर्ड बायो स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने मेटल कार्बोनिल यौगिकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक इन पे नियम लागू होता है EAN रूल, इफेक्टिव, E फॉर इफेक्टिव, A फॉर एटॉमिक और N फॉर न्यूक्लियर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और एक है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो इस इफेक्टिव एटॉमिक रूल में क्या होता है कि मेटल कार्बोनिल में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या वो इनर्ट गैस यानी नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होती है और वो अधिक नोबेल गैस के यौगिकों के समान ही स्टेबल होते हैं, इसलिए वो इस नियम का पालन करते हैं। ये नियम केवल मेटल कार्बोनिल यौगिकों पे ही नहीं लागू होता है। ये मेटल कार्बोनिल यौगिक ट्रांजिशन एलिमेंट और कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा निर्मित होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल, ऑस्मियम पेंटा कार्बोनिल और डाई मैग्नीक डेका कार्बोनिल और डाई आयरन नोनेका कार्बोनिल। ये सभी के सभी EAN रूल का पालन करते हैं, कारण कि इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट गैस यानी 36 मिनिमम इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं और 36 है वो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए ये मेटल कार्बोनिल अधिक स्टेबल होते हैं। लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी हैं, जैसे वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल BCO का होल 6, ये मेटल कार्बोनिल है वो अपवाद है। ये EAN रूल का पालन नहीं करता है, कारण कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर यानी वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 36 न होकर के उससे कम पाई जाती है, यानी 35 कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये एक अपवाद है, यानी EAN रूल का पालन नहीं करता है, जबकि ये मेटल कार्बोनिल है। अब अपने इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल है, तो निकल टेट्रा कार्बोनिल में 3D कक्षक यानी निकल का कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 होता है। लेकिन कार्बोनिल समूह एक प्रबल लिगेंड होने के कारण से इसके इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित हो जाते हैं, जिसके कारण से 3d के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है 10। तो इसलिए कुल निकल के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी 28 होती है और 4 कार्बोनिल समूह के द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 8 पाई जाती है। ये 8 इलेक्ट्रॉन एक 4s को और 6 इलेक्ट्रॉन को 4p कक्षक को दिए जाते हैं। तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो गई 8 तो कार्बोनिल समूह के द्वारा हो गई और निकल में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 28, इसलिए 28 प्लस 8 यानी निकल मेटल में टोटल इलेक्ट्रॉन 28 है और 4 कार्बोनिल समूह के द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 × 2 यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है एक कार्बोनिल समूह, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 28 और 8 क्या हो गए 36 और 36 इलेक्ट्रॉन का विन्यास किसका होता है क्रिप्टॉन का होता है। इसलिए निकल टेट्रा कार्बोनिल में भी क्रिप्टॉन के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल अपने आयरन पेंटा कार्बोनिल का लेते हैं। आयरन पेंटा कार्बोनिल में आयरन मेटल एटम में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 26, यानी इसमें 3d6 4s2 4p0 विन्यास होता है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 26 और 5 कार्बोनिल समूह के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या है 5 × 2 बराबर 10। ये 10 इलेक्ट्रॉन एक को 3d कक्षक को दिया जाता है एक पेयर और दूसरा 4s को और 3 अपने 4px py और pz कक्षक को एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके कुल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 26 और प्लस 10 इसमें भी 36 कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्रिप्टॉन के समान पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 होती है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3d5 4s1 और 4f0 होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर कितने होंगे 24 और 6 कार्बोनिल समूह के द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 12। तो 24 प्लस 12 कितने होंगे 36। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 36 यानी क्रिप्टॉन के समान पाया जाता है। इस प्रकार से अपने जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल और क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल तीनों ही EAN रूल का पालन करते हैं। वेनेडियम का मैंने बताया आपको कि वेनेडियम में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 35 पाई जाती है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
36 नहीं होता है, अतः ये अपवाद है और EAN रूल का पालन नहीं करता है। वेनेडियम का में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 23 और 6 कार्बोनिल समूह के द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 12। तो 23 और 12 कितने होते हैं? 35। तो इसका मतलब इसमें क्रिप्टॉन के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पाया जाता है। ये है EAN का नियम। तो इसमें जितने भी मेटल कार्बोनिल हैं जिनमें 36 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है, वो EAN रूल का पालन करता है। इसी प्रकार से 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल वह रूल है जिसमें मेटल कार्बोनिल यौगिक में संयोजी कक्षकों में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 18 होती है और वो इस नियम का पालन करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल निकल टेट्राकार्बोनिल का अपने एग्जांपल लेते हैं। निकल टेट्राकार्बोनिल में 3D कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 10 होती है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जो एक कार्बोनिल समूह के द्वारा दिया जाता है और इसी प्रकार से 4px, 4py और 4pz कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होगी? 4 कार्बोनिल समूह के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल हो गई 8 और 3D में उपस्थित 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 प्लस 8 कितने हो गए? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। यानी 3D में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, वो भी एक संयोजी कोष है, 4s भी संयोजी कोष है और 4p कक्षक भी संयोजी कोष है। इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन 10 प्लस 8 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से आयरन का एग्जाम्पल लेते हैं। आयरन पेंटाकार्बोनिल में भी कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3D के अंदर 8 तो है, इसमें आयरन में उपस्थित संयोजी कोष में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या और 5 कार्बोनिल समूह के द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। तो 10 प्लस 8, इसलिए आयरन मेटल के संयोजी कोष के 3D कक्षक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और 5 कार्बोनिल समूह के द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 10। तो इस प्रकार से इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है इसमें भी 18 पाए जाते हैं। तीसरा एग्जांपल वही क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल का लेते हैं। तो इसमें भी अपने 3D कक्षक में क्रोमियम मेटल में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 6 कार्बोनिल समूह के द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 12। तो 6 और प्लस 12 कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल में भी इसके संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 18 होती है। लेकिन वही एक एग्जाम्पल है वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल। ये एक अपवाद है। इसके अंदर इसके संयोजी कोष में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 न होकर के इसमें टोटल 17 ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने यही लिया है, ये देखिए वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल में, तो इसके संयोजी कोष में वेनेडियम मेटल के संयोजी कोष में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5। लेकिन 6 कार्बोनिल समूह के द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 इंटू 2 तो टोटल हो गई 12। तो इस प्रकार से इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। इस प्रकार से 17। तो ये वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल है वो इस नियम का पालन नहीं करता है। ये था अपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल। मेटल कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा ही ये दोनों नियम है वो उपस्थित होते हैं मेटल कार्बोनिल में।